हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अनु क्रोशेट एंड क्राफ्ट। आज मैं लाई हूँ आपके लिए ये प्यारा सा स्कीवी श्राग बोलेरो, जो भी कह सकते हो आप। बहुत ही ब्यूटीफुल और स्टाइलिश है फ्रेंड्स। अपने लिए बनाओ, अपनी बिटिया के लिए बनाओ, किसी के लिए बनाओ, बहुत सुंदर लगेगा देखने में। स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरी वीडियो में बताया है कि अगर आपको छोटे बच्चे के लिए बनाना है तो कैसे बनाना है। 32 साइज़, 36, 40, एक्सेल, डबल एक्सेल, हर साइज़ का बन के रेडी हो जाएगा। तो वीडियो पूरा देखिए और आप भी बनाइए। समर से पहनना चाहते हो तो आप थ्रेड से बना लो, धागे से बना लो, और विंटर्स के लिए चाहिए तो आप वूल से बना लो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, क्रोशिया हुक जो मैंने यूज़ किया है उसका साइज़ 3 mm है, 5 नंबर। और वुल जो है वो वर्धमान का बेबी सॉफ्ट वुल है, 4 प्लाई का। सबसे पहले हम चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चेन बना के पहले वाले चेन में ले जाके यूँ स्लिप नॉट करेंगे और फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया। इस चेन को भी हम 1 काउंट करेंगे, तो टोटल हमें यहाँ पे बनाने हैं 16 डबल क्रोशिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे कर करके हमें 16 बार डबल क्रोशिया करना है। तो ये देखिए 16 हो गया। चेन को भी हमने 1 काउंट किया है। अब जो हमने चेन बनाया था ना उसी पे इस तरह से स्लिप नॉट कर देंगे और उसके बगल में इस तरह से 1 2 3 4 4 चेन बनाया और यूँ करके एक, देखिए ध्यान से, 4 चेन बनाया पहले इस गैप में और ये डबल क्रोशिया कर रहे हैं हम। एक निकाला और एक हमने छोड़ दिया। ठीक है, फिर एक निकाला, एक छोड़ दिया, फिर एक निकाला, एक छोड़ दिया, इनको एक साथ निकाला, 2 चेन बनाया। फिर अगली गैप में भी हमें ऐसे ही करना है। एक निकाला, एक छोड़ा, एक निकाला, एक छोड़ा, एक निकाला, एक छोड़ा, फिर से एक निकाला, एक छोड़ा, एक साथ निकाल लिया, फिर 2 चेन, फिर अगली गैप में एक निकाला, एक छोड़ा, एक निकाला, एक छोड़ा, एक निकाला, एक छोड़ा, एक निकाला, एक छोड़ा, एक साथ निकाल लिया। तो ये हमारे 3 पत्तियाँ बनी हैं। ऐसे हमें टोटल यहाँ पे 16 पत्तियाँ बनानी है। जैसे हमने ये 16 बार डबल क्रोशिया किया है ना, तो हर गैप में हमें एक एक करके 16 बार ये करना है, ये 4 4 का। ठीक है, ये कंप्लीट करिए। देखिए 16 बार करने के बाद यहाँ पे 2 चेन बना के जहाँ से हमने शुरुआत की थी ना, ये देखिए 4 चेन से शुरुआत की थी, वहाँ पे हम बंद कर देंगे। अगर आपको ये काफ़ी थिक लग रहा है 4 4 बार में तो आप 3 3 बार भी कर सकते हो, और अगर आपको कम लग रहा है तो आप 5 5 बार भी कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, 1 2, यहाँ इस गैप में हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, इसको भी हम 1 काउंट कर लेंगे। ठीक है, एक चेन, फिर बनाएंगे 1 2 3, फिर 1 2 3 4 4 चेन बनाया और बगल वाले गैप में यूँ करके इसे बंद कर दिया। फिर 1 2 3 4 चेन बनाया, बगल वाले गैप में यूँ करके बंद कर दिया। फिर 1 2 3 4 चेन बनाया, बगल वाले गैप में यूँ करके बंद कर दिया। फिर 1 2 3 4 चेन बनाया और इसके बगल वाले में देखिए 1 2 3 4 के बाद यहाँ पे ये हमारा इस तरीके से 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया, फिर से 1 2 3 4 चेन बनाया, अगली गैप में 1 2 3 4, अगली गैप में 1 2 3 4, अगली गैप में 1 2 3 4
और यहाँ पे अगली गैप में बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर से 1 2 3, अब 1 2 3 4, यहाँ पर यूं कर दिया 1 2 3 4, अगली गैप में यूं 1 2 3 4, अगली गैप में यूं 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4। तो हमें हर 4 4, देखिए हर 4 4 के बाद हम कोना बना रहे हैं। ये हमारा सर्कल था ना पहले, अब सर्कल से ये स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, चौकोर आकार बन रहा है इसका। 2 3, एक चेन, फिर से 1 2 3। मैं क्रोशिया को बहुत ढीले हाथ से पकड़ रही हूँ, देखिए, तो ये थोड़ा हमारा लंबा लंबा बन के आ रहा है। और थोड़ा आप टाइट टाइट बनाओगे तो ये छोटा टिकिया बन के आएगा। तो बिनाई सबकी अलग होती है, तो आप मेजरमेंट के हिसाब से बनाना, इंच टेप से नाप के, ना कि लाइन के हिसाब से, ठीक है फ्रेंड्स। 1 2 3 4 चेन, अगली गैप में 1 2 3 4 चेन, इस गैप में फिर 1 2 3 4 चेन, ये यहाँ से शुरुआत किया था ना हमने, यहाँ बंद कर दिया। अब देखिए ये हमारा चौकोर टिकिया थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। इसके बाद हमें इसे 5 लाइन बनाना है, मतलब ये हमारा पहला लाइन बना है स्क्वायर का। अब हम ऐसा और 4 लाइन बनाएंगे। तो इन 4 लाइनों में हमें क्या करना है कि इन 4 कोने से हमारा घर बढ़ेगा और बीच में ऐसे ही हमारे 4 4 चेन जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन में देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 चेन थे, सेकंड में 5 हो जाएंगे, थर्ड में 6 हो जाएंगे, फोर्थ में 7 हो जाएंगे, ऐसे करके हमारे घर बढ़ेंगे। और कोनों में जैसे हमने बनाया था 3 3, ये देखिए यहाँ पर आई हूँ मैं, तो इसे मैं वूल को मैं क्रोशिया को बीच में ले आती हूँ इधर। अब यहाँ पे 1 2 3 चेन बनाया, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर से 1 2 3, देखिए कोना बन गया, 1 2 3 4, 4 चेन बना के यहाँ पर यूँ बंद किया, 1 2 3 4, इसके बीच में यूँ बंद किया, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4, इसके बीचों बीच 1 2 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 2 3, फिर 1 2 3 4, इधर फिर 1 2 3 4, इधर आ गए 1 2 3 4, इसमें आ गए 1 2 3 4, यहाँ आ गए 1 2 3 4। अब इसके बीचों बीच फिर से हमें 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 3 डबल क्रोशिया करना है। तो ये देखिए हमारा ये एक साइड का बन के आया, ये दूसरी साइड का, अब ये तीसरी साइड, फिर चौथी साइड, ऐसे करके हमें इसको टिकिया को बड़ा करना है। कुछ नहीं करना है, अब बस ऐसे ही 4 4 चेन बनाते जाएंगे। पहले में देखिए 1 2 3 4 चेन बना था ना, दूसरे में 1 2 3 4 5 चेन बना है। इसके बाद वाली लाइन में 6 बनेगा, फिर 7 बनेगा, फिर 8। तो मैं ये 5 लाइन की टिकिया बनाऊंगी। आप अपने साइज़ के हिसाब से बनाना। अगर आपको छोटे बच्चे का बनाना है तो टिकिया 1 या 2 लाइन का ही बनाओगे। बड़ों का साइज़ का बनाना है 32 का, तो उसका भी साइज़ अलग होगा, 34 का अलग होगा, 36 का अलग होगा, 38 का अलग होगा।
इस टिकिया को छोटा बड़ा करके आप जैकेट की साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको एक लाइन ये पूरा करके बताती हूँ, फिर हमें 3 लाइन और बनाना है। 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। कोने में आ गए तो कोने में 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 2 3। अब 1 2 3 4 यहाँ आ गए, 1 2 3 4 यहाँ आ गए, 1 2 3 4 इसमें आ गए, 1 2 3 4 यहाँ आ गए, और 1 2 3 4 करके हमारा ये लाइन भी ख़त्म हो जाएगा। अब फिर हमें इसी के ऊपर बस लाइंस को बड़ा करते जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए मैंने बना के रखा है टिकिया पहले से ही। इतना बड़ा टिकिया बन के आएगा। तो ये टिकिया हमारा 8 इंच का है। ठीक है, आप अगर एक्सेल मतलब डबल एक्सेल ट्रिपल एक्सेल साइज़ बना रहे हो तो आपका 8 इंच का टिकिया होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, लाइन से फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने पहले भी कहा है। इंच टेप लेके आप नाप के फिर बनाना। ये देखिए, ये टिकिया हमारा स्ट्रेच होता है, वुल है तो ये हमारा स्ट्रेच होके 8 इंच तक जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए स्ट्रेच होके 8 इंच तक और बिना स्ट्रेच के 6 इंच तक। ठीक है, तो आप इस हिसाब से ही बनाना कि आपका स्ट्रेच के बाद 8 इंच तक जाए। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि आपका साइज़ अच्छे से आए। डबल एक्सेल ट्रिपल एक्सेल के लिए बता रही हूँ मैं। और अगर आपको छोटा बनाना है 32 साइज़ का तो आप सिर्फ 3 लाइन बनाना, उससे बड़ा करोगे तो फिर वो ज़्यादा ही लूज़ होगा। सो फ्रेंड्स, हमें ये जो बड़ी वाली टिकिया हमने बनाई अभी, ये हमें 8 इंच के स्ट्रेच का चाहिए। टोटल हमें चाहिए ये 8 टिकिया। ठीक है, 6 पीछे के लिए और सामने के लिए 2। ठीक है, और ये हम 6 पीछे लगाएंगे इस तरह से रख के। ठीक है, पीछे का हमारा पूरा पीठ का 6 टिकिया लगेंगे, 3 ऊपर और 3 नीचे। और सामने की पार्ट में हमें कंधे पे 2 ही टिकिया लगानी है और नीचे में हमें लगानी है हाफ टिकिया। तो हाफ टिकिया हमें इस तरीके से बनानी है कि वो ऐसा शेप बन के आए। ठीक है, तभी वो हमारा स्कीवी बोलेरो श्रग जो भी आप कह सकते हो वो वैसा दिखेगा शेप में। ठीक है, आगे से तिरछा करके, नहीं तो फिर वो जैकेट बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप टोटल ये 8 इंच की टिकिया टोटल आप 8 बना लेना, अगर आपको ट्रिपल एक्सेल 4 एक्सेल तक का साइज़ का बनाना है तो। ठीक है, तो ये 8 इंच की टिकिया आप 8 बना के रख लो। और हाफ टिकिया कैसे बनानी है वो मैं आपको बताती हूँ बना के। तो देखिए हमने 8 चेन बना लिया, यूँ करके इसे बंद कर लिया। अब 1 2 3 चेन बनाया, चेन को भी 1 काउंट किया, डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। तो हमने टोटल 11 डबल क्रोशिया बनाया, इसको पलट लिया, पलट के इस गैप में आ गए 1 2 3 और यहाँ बनाएंगे कलियाँ, एक निकाला एक छोड़ा, वैसे ही करके एक साथ निकाला, 2 चेन बनाया, फिर 1 2 3
4 एक साथ निकाल लिए, 1 2। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, टोटल हमें 10 बार बनाना है। जो बड़ी टिकिया का हमने बनाया था उसमें हमने बनाया था टोटल 16 बार। तो ये हमारा स्क्वायर बन के आया था। अब हमें बनाना है इस तरीके का ट्रायंगल जैसा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, ये हमारा 2 कोना और ये कोना बन के आएगा, इसलिए हमें इसमें 10 बार इस तरीके से बनानी है पत्तियाँ। 1 2 3 4। तो ये 3 बन गए। वैसे ही मैं और 7 बनाती हूँ। तो ये देखिए, ये हमने 10 बार ऐसे कलियाँ बना ली हैं। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए इधर फर्स्ट वाले के बाद में यूँ फुल ले आएंगे। ये मैंने 3 बार चेन बनाया, 1 डबल क्रोशिया बनाया, 2 डबल क्रोशिया बनाया, 1 चेन बनाया और 1 2 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया। चेन को भी हमने 1 काउंट कर लिया। अब क्या करेंगे, 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और यहाँ पर यूँ, फिर 1 2 3 4, फिर उसके बगल में यूँ 1 2 3 4, यहाँ पर यूँ 1 2 3 4, यूँ करके अब हम यहाँ बनाएंगे दूसरा कॉर्नर। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर से 1 2 3, फिर से 1 2 3 4 चेन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो हमें देखिए, हमने यहाँ पे 10 बनाए थे ना पत्ते, तो हर 10 पत्ते मतलब एक हमने छोड़ा और यहाँ बनाया एक कॉर्नर, 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4 के बाद बनाया हमने एक कॉर्नर, 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4 के बाद यहाँ हम बनाएंगे हमारा तीसरा कॉर्नर। ठीक है, एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर 1 2 3, पलट लेंगे, पलट के अब क्या करेंगे, बीच में आ जाएंगे, यहाँ आ गए, 1 2 3 चेन, डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, चेन को भी 1 काउंट कर लेंगे तो हो जाएगा 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया। अब कोई चेंजेस नहीं फ्रेंड्स, इसी के ऊपर हमें बड़ा करते जाना है, 5 लाइन तक बनाना है। तो ये हमारा दूसरा लाइन बन रहा है, ये कॉर्नर बनाने वाला, 3 4, 1 2 3 4। देखिए इस तरीके से 1 2 3 4, यहाँ आ गए, 1 2 3 4, यहाँ आ गए, 1 2 3, 1 चेन, 1 2 3, 1 2 3 4, यहाँ आ गए। तो ऐसे ही फ्रेंड्स हमें ये ट्रायंगल बनाना है 5 लाइन का। देखिए मैंने एक बना के रखा है, तो आपको ऐसा 2 बनाना है।
1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा तिकोना सा ये बन के आएगा। टोटल आपको ये वाले 2 बनाने हैं आगे की पार्ट के लिए, और ये वाले हमें टोटल चाहिए 8, 6 पीछे के लिए, 2 आगे के लिए, और ये वाले 2 आगे के लिए। इतना बना के फिर मैं आपको इनको जोड़ना बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये टिकिया तो हमारी बन गई। टोटल 8 टिकिया बड़ी बनानी है और 2 हाफ टिकिया बनानी है हमें, वो साइड्स के लिए, आगे के साइड्स के लिए ऐसे वाली। तो 8 टिकिया बना के और 2 ये टिकिया, टोटल 10 टिकिया हमारी बन गई। और अब हम इनको जोड़ेंगे। तो ये देखिए, ये साइड बाय साइड मैंने 3 टिकिया आपस में जोड़ ली है, और मैं आपको कैसे जोड़ना है वो बता रही हूँ। तो टिकिया हमें पूरा बना लेना है, उसके बाद हमें 1 या 2 साइड ओपन कर लेंगे, सिर्फ एक लाइन। और ओपन करके हमें क्या करना है, देखिए इस कोने को इस कोने के साथ जोड़ेंगे। तो यहाँ पे कोने में क्या हम बनाते हैं, कोने में हम बनाते हैं 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बना के 1 चेन बनाया, और इस कॉर्नर को इस कॉर्नर के साथ यूँ पकड़ के ऐसे जोड़ दिया। फिर इसी जगह पे 3 डबल क्रोशिया, इसके बाद ये देखिए, इसके बाद वैसे तो हम 4 4 चेन बना रहे थे, पर यहाँ पे क्योंकि हम इसको जोड़ रहे हैं तो हम 2 2 चेन बना के, 2 चेन बनाया मैंने, और हम इस वाले टिकिया के इधर आ जाएंगे, इस वाली टिकिया के इधर आ जाएंगे और यहाँ पे यूँ कर लेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे और इस टिकिया के यहाँ पे आके यूँ बंद कर देंगे। फिर 2 चेन, फिर इस टिकिया में जोड़ा, फिर 2 चेन, फिर इस टिकिया में जोड़ा, फिर 2 चेन, फिर इस टिकिया में जोड़ा, फिर 2 चेन, इस टिकिया में जोड़ा, 2 चेन यहाँ, 2 चेन यहाँ, फिर 2 चेन यहाँ, फिर 2 चेन यहाँ, फिर 2 चेन इधर वाले में, फिर 2 चेन इधर वाले में, 2 चेन से यहाँ आ गए, फिर 2 चेन से यहाँ आ गए, फिर 2 चेन इधर आ गए, फिर 2 चेन। और अब हमारा कॉर्नर बनेगा 1 2 3 3 डबल क्रोशिया बना के कॉर्नर वाला, ये देखिए इसका जो कॉर्नर है, इन दोनों टिकिया को आपस में जोड़ा है मैंने, ये देखिए। तो इन दोनों टिकिया के बीच में जो जॉइंट है ना, उस जॉइंट से हम इसका कॉर्नर जोड़ देंगे। देखिए इस तरीके से यूँ करके यूँ। तो ये हमारा, ये देखिए सीधा तो ऐसे जुड़ेगा, फिर यहाँ से हम यहाँ नीचे आएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरीके से। तो यहाँ पे एक और टिकिया रख देती हूँ और इसको भी जोड़ के बताती हूँ आपको। वैसे तो कन्फ्यूजन हो सकती है जो बिगनर्स हैं, तो मैं इसको अलग से जोड़ के बताती हूँ आपको। मैं इसको सिंपल ऐसे ही, जैसे बाकी के टिकिया हमने बनाई थी ना, वैसे ही एक लाइन पूरा कर लेंगे। जो बिगनर्स होते हैं उनको थोड़ी दिक्कत होती है टिकिया जोड़ने में। तो यहाँ पे देखिए हम जोड़ नहीं रहे हैं, हम नॉर्मल टिकिया बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम नॉर्मली 4 4 चेन लेके ऐसे करते जाएंगे। ये मैं ख़त्म करके फिर दूसरा टिकिया जोड़ के बताती हूँ। ये देखिए, अब मैं आपको यहाँ से यहाँ तक कैसे टिकिया जोड़ना है वो बताती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए हमारी ये टिकिया बनी हुई है, इसे हम उधेड़ लेंगे एक लाइन 2 साइड्स की, क्योंकि यहाँ पे 2 साइड से जोड़ के बताऊँगी मैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगी। तो ये देखिए मैंने इस कोने तक इसे उधेड़ लिया है। अब क्या करेंगे,
ये देखिए यहाँ से इसके कोने को बीच में यूँ पकड़ के ऐसे कर लिया। ठीक है, अब वापस से इस टिकिया में बनाएंगे हम हमारा 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। फिर इसके बाद हम बनाएंगे 2 चेन और 2 चेन बना के देखिए इधर वाली टिकिया का यहाँ पर, इधर वाली टिकिया का यहाँ पर हम 2 चेन बना के यूँ करके जोड़ देंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे और इधर वाली के टिकिया के यूँ जोड़ देंगे। फिर 2 चेन बनाया, फिर इस टिकिया में आए, ऐसे किया, फिर 2 चेन बनाया, इस टिकिया में जोड़ा, फिर 2 चेन बनाया, इस टिकिया में जोड़ा, फिर 2 चेन, यहाँ 2 चेन, यहाँ फिर 2 चेन, फिर 2 चेन इधर वाली टिकिया में, फिर 2 चेन इधर वाली टिकिया में, ये देखिए इधर वाली में, फिर 2 चेन, देखिए इधर वाली में, फिर 2, इसमें 2, इसमें फिर 2, यहाँ आ गए, फिर 2, बना के हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 एक चेन, और अब हम इन तीनों टिकिया को इस टिकिया के साथ कॉर्नर में ला के जोड़ देंगे। तो देखिए ये हमारा 4 टिकिया एक साथ जुड़ेगा तो कैसा दिखेगा। बस हमें क्या करना है कि इन तीनों का जो बीच का पॉइंट है ना, यूँ पकड़ा, ऐसे करके बंद किया और वापस से यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाया। ये देखिए ये हमारा 4 टिकिया आपस में यूँ करके जुड़ गया। ठीक है, अब हम इस टिकिया को इस टिकिया के साथ जोड़ेंगे। यहाँ पे बनाएंगे 2 चेन और इस टिकिया के साथ यूँ जोड़ा, फिर 2 चेन इस टिकिया के साथ यूँ जोड़ा, फिर 2 चेन इस टिकिया के साथ यूँ जोड़ा, फिर 2 चेन इस टिकिया के साथ यूँ जोड़ा, फिर 2 यहाँ, फिर 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, ऐसे कर करके हम पूरा टिकिया यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ लेंगे और फिर आगे की टिकिया हम जोड़ लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जुड़ने के बाद ऐसा दिखेगा। तो इसमें एक टिकिया और जुड़ेगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे फ्रंट पार्ट में इसे उल्टा करके हम सिर्फ कंधों को जोड़ेंगे। ठीक है, जैसे ये जोड़ा ना वैसे ही कंधे जुड़ जाएंगे। ये हमारा यहाँ से बाजू निकल आएगा और नीचे में हम लगाएंगे ये हाफ टिकिया। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से। ठीक है, तो ये देखिए, और ये टिकिया यहाँ से यहाँ तक जुड़ेगी। ये टिकिया यहाँ से यहाँ तक ओपन रहेगी क्योंकि ये बाजू होगा और ये हमारे कंधे जुड़ेंगे। ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये दोनों जुड़ जाएंगे। ये यहाँ से ओपन रहेगा यहाँ तक, ऊपर सिर्फ कंधे जुड़ेंगे। ऐसे ही दोनों साइड जोड़ के फिर मैं एक साइड जोड़ के दूसरा साइड आपको जोड़ के बताऊंगी ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है फ्रेंड्स,
अब ये देखिए पीछे का हमारा ये टोटल 6 टिकिया आपस में जुड़ गया है। ये 6 टिकिया पीछे का जोड़ने के बाद हम आगे का ये हमारा शोल्डर यहाँ पे जॉइन करेंगे और यहाँ से यहाँ हमें खुला रखना है। ये हमारे बाजू की ओपनिंग है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वैसे ही तरीके से जैसे हमने बाकी टिक्कियों को जोड़ा है वैसे ही हम कंधों को भी आपस में जोड़ लेंगे। देखिए ऐसे ही करके मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इन दोनों टिक्कियों को आपस में यूँ जोड़ लूँगी और उसके बाद मैं जो हमारा तिकोना टिकिया था ट्रायंगल वाला उसको भी हम इसी में नीचे से यहाँ पे जोड़ लेंगे। अब देखिए ये जो कंधा है ये जुड़ गया है आपस में, यहाँ से जुड़ना था। ये हमारा हाथ बाजू के लिए ओपनिंग है, यहाँ से वाला बाजू निकलेगा तो हम इसको आपस में नहीं बंद करेंगे, ये खुला रहेगा। और जो हमने तिकोना टिकिया बनाया था ना ये, इसको हम यहाँ से लेके ये देखिए इस कोने से लेके इस कोने से यहाँ से शुरू करते करते यहाँ तक आएंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक आएंगे। तो ये हमारा आगे का एक तरफ का पल्ला बन जाएगा, फिर दूसरी तरफ का भी हम वैसे ही बनाएंगे। इसको जोड़ने के लिए हम एक लाइन इधर से एक लाइन इधर से खोल देंगे और फिर वैसे ही जोड़ेंगे। देखिए मैंने खोल लिया है, 5 लाइन के बजाय ये सिर्फ 4 लाइन का टिकिया बचा। अब हम क्या करेंगे कि इसको यूँ रखेंगे और आपस में इसको हम जोड़ते जाएंगे। तो ये इसका सीधा साइड है। अब इस कोने को इसके कोने के साथ यूँ बंद कर दिया और फिर एक चेन बना के, देखिए मैं आपको ऐसे रख के बताती हूँ। वापस से हमें इसके अंदर 3 बार डबल क्रोशिया करना है और 2 चेन बना के हम ऊपर वाली टिकिया में यूँ जोड़ देंगे। फिर 2 चेन बना के हम इस वाली टिकिया में आ जाएंगे, फिर 2 चेन बना के इस वाली टिकिया में, फिर 2 बना के इधर, फिर 2 बना के ऊपर वाली में, फिर 2 बना के तिकोने वाली में, फिर 2 बना के ऊपर वाली में। ऐसे करते करते हम कोने तक ले जाएंगे। कोने में आ गए, यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन बना के इस कोने से पकड़ के, मतलब जो ऊपर वाली टिकिया उसे पकड़ के, अब हम वापस से यहाँ 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इसको मैं इधर ऐसे कर लेती हूँ क्योंकि अब हमें ये हमारा बगल का साइड को बंद करना है। ये तो हमारी बाजू यहाँ से खुली है यहाँ तक, तो ये नीचे का हम देखिए इसको ये मैंने 3 डबल क्रोशिया बना दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया। देखिए ये 3 डबल क्रोशिया बनाने से पहले हम क्या करेंगे, ये पीछे वाला जो हमारा टिकिया है ना, इन दोनों को जो जोड़ा गया था पीछे, ये देखिए पीछे का पल्ला है, ये सामने का पल्ला है। तो पीछे वाला जो मिडिल का पल्ला है, ये 2 टिकिया के बीच में जो आता है,
इसको हम इसके साथ यूँ पकड़ के बंद कर देंगे। अब हम यहाँ पे वापस से 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर वैसे ही 2 चेन इधर 2 चेन उधर करते करते हम नीचे तक इसको जोड़ लेंगे। ऐसे करते करते हम नीचे तक आ रहे हैं। अब 1 2 3 और एक चेन बना के जोड़ लिया। वापस से 1 2 3 और ये हमारा एक साइड का सामने का पल्ला रेडी हो गया है। ये देखिए इस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही ये देखिए ये बाजू की ओपनिंग है, ये नीचे का साइड का है और ये हमारा कंधा आपस में जुड़ गया है। और ऐसे ही अब हम इस साइड का भी ये तिकोना वाला जोड़ लेंगे। उसके बाद मैं आपको आगे इस पे और गले पे और ये जो हमारा आगे का पल्ला है ना, इससे लेके पीछे तक पूरा मैं डिज़ाइन बना के बताऊंगी कैसे फिनिशिंग देनी है हमें। सो फ्रेंड्स, ये हमारा देखिए दोनों तरफ का हमारा पल्ला जोड़ने के बाद ये इस तरीके का दिख रहा है। एक तरफ का पल्ला जोड़ने के बाद मैंने इसकी बाजू भी बना ली, थोड़ी छोटी सी बनाई है। आप चाहो तो 3/4 या फुल स्लीव्स भी बना सकते हो। कैसे बनाई वो भी मैं आपको बताऊंगी और इस साइड की बाजू मैं आपको बताती हूँ। फिर यहाँ पे भी हमें इसको भी थोड़ा सा बड़ा करना है, तो या तो आप इसमें चेन बना के जैसे हमने ये चेन बनाया था वैसे कर सकते हो कि इसमें हम ऐसे ही 4 चेन बनाते जाएं और ऐसा गले से लेके फिर इस साइड आ जाएं, फिर 4 चेन बना के नीचे आएं, फिर पीछे की तरफ जाएं और ये साइज़ में भी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। या तो आप जैसे मैंने ये बाजू में बनाया इस तरीके का भी बना सकते हो, ये वी स्टिच बोलते हैं इसे, तो ये भी आप कर सकते हो। और या आपको ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए, हल्का फुल्का समर के लिए, मतलब हल्के फुल्के विंटर्स के लिए चाहिए तो, और धागे से बनाओगे तो समर्स के लिए बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे चेन वाला ही बना रही हूँ। लास्ट में मैं 1-2 लाइन ये दे सकती हूँ, ठीक है। तो मुझे ज़्यादा हैवी नहीं देना। हाथ पे मैंने, बाजू में मैंने वी स्टिच वाला बनाना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए एक तरफ का ये फ्रंट पार्ट है, यहाँ इसके कॉर्नर से स्टार्ट कर लेते हैं। जहाँ से हमारा पल्ला जुड़ा है वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। जोड़ लिया और फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आप 5 रखो या 4 रखो, ये आपकी मर्ज़ी है। तो 5 चेन करके मैं इसको बिनते जाऊंगी और ये 5 चेन का हमारा तब तक चलेगा जब तक हमें काफ़ी अच्छा, मतलब कम से कम 3-4 इंच तो हमें बनाना ही चाहिए। उससे क्या होगी, हमारी शर्ट की पीछे की लंबाई और सामने की मतलब जो है ये यहाँ फ्रंट पार्ट का वो भी कवर हो जाएगा।
आपको ज़्यादा लंबा श्रग नहीं चाहिए तो आप सिर्फ 1-2 लाइन बना के छोड़ सकते हो। तो मैं ये पूरे में ऐसे ही 5-5 करते करते जाऊंगी। ये देखिए, ये बैक साइड में कर रही हूँ अभी मैं। बैक साइड में करते करते मैं आऊँगी और फिर ये हमारा फ्रंट पार्ट आ जाएगा। यहाँ भी 5-5 चेन करके, इसको भी तो शेप में लाना है ना, तो यहाँ भी 5-5 चेन करके जाऊँगी। फिर ये ऊपर आएगा हमारे गले का पार्ट, ये पीछे का गले का पार्ट ऊपर का आ गया। फिर ऐसे ही 5-5 करके हमें पूरे में कम से कम कुछ नहीं तो मैं 6-7 लाइन बनाऊँगी। फिर मैं उसमें 1-2 लाइन वी स्टिच की देके उसके बाद उसमें ये डिज़ाइन जो मैंने यहाँ डाला है ना, ये डाल दूँगी। ठीक है, कैसे मैं करके आपको बताती हूँ। बस कुछ नहीं करना है, हमें ऐसे ही 5-5 चेन बनाते जाना है जब तक हमें हमारे मनपसंद लंबाई ना मिल जाए। ज़्यादा लंबा नहीं चाहिए तो आप सिर्फ 2-4 लाइन बना लीजिए, और आपको अच्छा लंबा चाहिए तो आप कम से कम 10-12 लाइन बना लीजिए। तो देखिए मैं ये बनाती हूँ। देखिए बाजू का मैंने क्या किया कि बाजू के लिए मैंने पूरा में ही वी स्टिच बनाया है। तो ये देखिए, ये हमारा बाजू, ये ऊपर का पार्ट है, ये नीचे का पार्ट है, ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। ठीक है, जैकेट का फ्रंट पार्ट है श्रग का। तो हम क्या करेंगे कि चलो यहाँ से ले लेते हैं, यूँ करके 2 चेन बनाया, 1 डबल क्रोशिया बनाया। ठीक है, इसके बाद अगले में 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। ये देखिए, मैंने हर चेन में 2-2 डबल क्रोशिया ही बनाया है और कुछ नहीं किया है, कोई चेन वगैरह नहीं देना है, बस 2-2 डबल क्रोशिया हमें बनाते जाना है और बनाते बनाते हमारा पूरा सर्कल रेडी कर लेना है। उसके ऊपर मैंने देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन बना के फिर मैंने ये डिज़ाइन बना दी। आप चाहो तो छोटी बनाना चाहो कैप स्लीव्स तो आप सिर्फ 4 लाइन की बना सकते हो, उससे कैप स्लीव्स आएगी। थोड़ी सी बड़ी बना लो, और अगर आपको चाहिए तो आप 3/4 बना लो। ठीक है, या आप फुल बाजू की भी बना सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। ये हैवी नहीं करना चाहते तो आप ऐसे ही चेन चेन बना के, जैसे हम नीचे श्रग में बना रहे हैं वैसे भी कर सकते हो कि आप 5-5 चेन बना के फिर लास्ट में 2 लाइन ये वी स्टिच की डाल के फिर डिज़ाइन डाल सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें क्या करना है, बस ये 2-2 डबल क्रोशिया बनाते जाना है। इस तरीके से, और ऐसे करते करते हमें इसके बीच में फिर बनाना है 2 डबल क्रोशिया बीच बीच में ऐसे करके, और जैसे ये वी स्टिच बनते जा रहा है तो ऐसे बना के हमारा कम से कम 8-9 लाइन बने। इसमें 9 लाइन्स बना के ये डिज़ाइन बनाया। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस इसके बीच में नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, इसी के बीच में हमें, देखिए मैं आपको उलट के बता देती हूँ। नेक्स्ट लाइन में हमें क्या करना है, इसी के बीच में हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, फिर इसी के बीच में देखिए 2 डबल क्रोशिया ऐसे करके। ठीक है, इसी के बीच में 2 डबल क्रोशिया, कोई चेन में नहीं देना है। तो वैसे करके ही हमें 9 लाइन बनाते जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये प्यारा सा स्कीवी रेडी कर लिया है। इसमें मैंने टोटल ये 6 लाइन बनाए हैं, आप 7-8 जितना चाहे उतना बना लो। और जो मैंने बाजू पे ये वी स्टिच वाला 9 लाइन बनाया था वो मैंने यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 लाइन बना के फिर मैंने ये डिज़ाइन बना दिया। तो आप भी ऐसे ही बना सकते हो। मैंने 1 बटन लगाया है, आप चाहो तो 2 बटन, या यहाँ पे आप बांधने वाला भी लगा सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कितना खूबसूरत सा बन के आया है ना प्यारा। तो अगर आपको समर में पहनना है तो आप इसमें थ्रेड का यूज़ कर सकते हो, और विंटर्स के लिए आप वूल से बना लो। बहुत ही स्टाइलिश, देखिए कितना खूबसूरत है, और ये कमर तक का बन के आया है। हाइट भी इसकी काफ़ी अच्छी आई है। मैं आपको इसको पीछे से भी दिखाती हूँ। तो देखिए पीछे से ये इस तरीके का दिखता है ना, बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक आया है। देखिए कितनी नीटनेस और कितना अच्छा डिज़ाइन खिल के आया है। तो आप भी बनाइए अपने लिए, अपनों के लिए, और कैसा लगा कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ऐसे ही प्यारे प्यारे नए नए डिज़ाइंस देखने के लिए। तो मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, हैप्पी एंड हेल्दी माय यूट्यूब फैमिली। बाय बाय, टेक केयर।